हर सिक्के का दो पहलू होता है। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा रास्ता चुनता है, सही या फिर गलत। जो इंसान जैसा रास्ता चुनता है उसको बिल्कुल वैसे ही फल मिलता है। आज के कहानी में एक महिला अपना जीवन बेहतर जीने के लिए एक षड्यंत्र बनाती है, लेकिन इसके षड्यंत्र की वजह से दो व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से ये महिला भी हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। कौन है ये महिला और क्या है इसकी पूरी कहानी, बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सचेंडी। सचेंडी थाने के इलाके का रहने वाला ऋषभ त्रिपाठी आज से ठीक 2 साल पहले सन 2020 में सपना से शादी कर अपने घर लेकर आया। इन 2 सालों के सफ़र में दोनों का ज़िंदगी बड़े बेहतरीन तरीके से गुजर रहा था कि अचानक 27 अक्टूबर 2022 को ऋषभ त्रिपाठी के दोस्त के यहाँ से एक शादी का निमंत्रण आता है। जब ऋषभ शादी का पार्टी अटेंड करने के लिए तैयार होता है, अपनी पत्नी सपना से भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन उसकी पत्नी साफ मना कर देती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, बेहतर है तुम अकेले जाओ और शादी अटेंड करके आओ। ऋषभ 27 अक्टूबर 2022 को शादी अटेंड करने के लिए जाता है। शादी अटेंड करके जब वापस रात्रि के वक्त अपने घर आ रहा था कि रास्ते में अचानक कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। हमला कुछ इस प्रकार से करते हैं कि आखिरकार ऋषभ काफ़ी गंभीर स्थिति में हो जाता है और फिर आसपास के लोग उसके किसी भी तरीके से नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं और तुरंत ही इस बात की खबर ऋषभ के पत्नी सपना को दी जाती है। सपना भी जैसे तैसे भागते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचती है। अपने पति को जब इस हालत में देखती है, काफ़ी रोती है, चीखती है और बिलखती है। तुरंत ही इस बात की खबर पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस जब आती है, इसके बारे में पूछताछ करती है तो ऋषभ इस स्थिति में नहीं था कि कुछ बता पाए, लेकिन ऋषभ की ही पत्नी सपना के तहरीर पे पुलिस मुकदमा दर्ज करती है अज्ञात लोगों के नाम पे और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस जब सपना से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें शक है कि तुम्हारे पति के ऊपर कौन हमला कर सकता है, तो सपना तुरंत ही अपने ही पड़ोसी के सुरेंद्र सिंह का नाम बताती है कि हमें शक है कि शायद सुरेंद्र सिंह ही मेरे पति के ऊपर हमला करवाया है। सुरेंद्र सिंह जो कि ऋषभ त्रिपाठी का काफ़ी गहरा दोस्त था। पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऋषभ की पत्नी सपना ऋषभ के ही दोस्त का नाम क्यों बता रही है। पुलिस जब सुरेंद्र से पूछताछ करती है तो सुरेंद्र कहता है कि साहब, जिस वक्त ऋषभ के ऊपर हमला हुआ था उस वक्त तो मैं घर पे था और मैं अपने दोस्त के ऊपर हमला क्यों कर सकता हूँ। पुलिस तमाम कोशिश करती है, लेकिन सुरेंद्र सिंह के अगेंस्ट में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है जिस पे पुलिस वालों को शक जाए। पुलिस अपना केस छानबीन कर ही रही थी कि अचानक लगभग उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है ऋषभ का हॉस्पिटल में, वो रिकवर होना शुरू हो जाता है और आखिरकार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। ऋषभ जब अपने घर आता है, डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि तुम्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है और काफ़ी सारी दवाइयाँ लिख देते हैं कि तुम्हें ये दवाइयाँ टाइम से खाना है। ऋषभ की पत्नी सपना हर दवाइयाँ उसको टाइम पे देना शुरू करती है कि अचानक कुछ दिन के बाद फिर से ऋषभ की तबीयत खराब हो जाती है। तुरंत ही उसकी पत्नी नज़दीकी के हाईलैंड हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचती है। डॉक्टर इस बार ऋषभ की ट्रीटमेंट कर ही रहे थे कि ऋषभ की मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस जब ऋषभ की पोस्टमार्टम कराती है तो उसकी मौत की वजह भी पता नहीं चलती है। इधर पुलिस अभी भी सपना ने जो मुकदमा दर्ज कराया था उस केस का छानबीन कर रही थी। तभी पुलिस वालों को एक क्लू मिलता है कि जहाँ पे ऋषभ के साथ में हमला हुआ था, पुलिस जब उस लोकेशन का ट्रेस करती है तो वहाँ पे 2 ऐसे नंबर भी अवेलेबल मिलता है जिस पे पुलिस वालों को शक चला जाता है। पुलिस जब उन दोनों नंबरों का डिटेल्स निकालती है तो तुरंत ही इस केस का खुलासा हो जाता है। दरअसल जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि उस नंबर में ऋषभ की पत्नी सपना का भी नंबर मौजूद था और उस नंबर से सपना को एक मैसेज किया गया था 27 अक्टूबर 2022 को, जिस वक्त ऋषभ के ऊपर हमला किया गया था। नंबर से मैसेज किया गया था सपना के नंबर पे कि काम हो गया है, लेकिन उसी वक्त सपना ने भी उस मैसेज का जवाब दिया था कि मेरा पति अभी भी जिंदा है। पुलिस तुरंत ही उन दोनों नंबरों का डिटेल्स निकालती है और तुरंत ही उन व्यक्तियों को अपने हिरासत में लेकर आती है, जिसमें से एक का नाम है राजू गुप्ता और दूसरे का नाम है सीटू। जब पुलिस राजू गुप्ता और सीटू को अपने कस्टडी में लेती है और इनसे जब पूछताछ करती है कि तुम्हारा सपना के साथ में क्या रिलेशन है और तुमने सपना को ऐसा मैसेज क्यों किया था, ये तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं और पूरी दास्तां बता देते हैं।
पुलिस तुरंत ही सपना को भी अपने कस्टडी में लेती है और फिर इन तीनों को सामने बिठा करके इनसे पूछताछ करती है। सपना बताती है कि दरअसल मेरा और राजू गुप्ता का मेरे शादी होने से पहले से ही लव अफेयर चल रहा था, लेकिन मेरे शादी होने के बाद भी हम दोनों का लव अफेयर कभी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इस बात की खबर मेरे पति को कभी मालूम नहीं चला। लेकिन शादी होने के बाद मेरा कभी भी ठीक ठाक से समय मेरे पति के साथ, ऋषभ के साथ कभी गुजरा ही नहीं। तब मुझे समझ में आया कि मेरी पूरी ज़िंदगी ऋषभ के साथ कट ही नहीं सकता है। लेकिन ऋषभ के पास ढेरों सारे संपत्ति थी, इसीलिए मैंने एक षड्यंत्र बनाया कि क्यों ना ऋषभ की सारी संपत्ति अपने नाम कर लूं और ऋषभ को भी हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूं। लेकिन इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए सही समय नहीं मिल रहा था। इसीलिए जब 27 अक्टूबर 2022 को ऋषभ के दोस्त के यहाँ से शादी का आमंत्रण मिला, मैंने उसी वक्त ही राजू को ये पूरे प्लान के बारे में बताया। ऋषभ जब शादी से वापस आ रहा था तो मेरे ही षड्यंत्र के हिसाब से राजू और उसके दोस्त सीटू ने मिल करके और ऋषभ के ऊपर हमला किया था। दरअसल उस वक्त ऋषभ को दुनिया से हटाना था, लेकिन ऋषभ अपनी खुशकिस्मती से वो बच गया। लेकिन जब ऋषभ हॉस्पिटल से वापस आया, मैंने एक सीरियल देखा जिसमें पता चला कि अगर दवाइयों का ओवरडोज दिया जाए तो इंसान धीरे धीरे मौत के कगार पे पहुंच जाएगा। और फिर मैंने उसकी जितनी भी दवाइयाँ थी मैंने उल्टे सीधे करके और ओवरडोज देना शुरू कर दिया। लेकिन दवाइयाँ मैं अपने पड़ोस के ही मेडिकल विश्वकर्मा के यहाँ से लेकर के आती थी। लेकिन इतनी सारी दवाइयाँ जब मैं लेकर के आने लगी तो विश्वकर्मा को भी मेरे ऊपर शक हो गया। एक दिन विश्वकर्मा भी मेरे से पूछ पड़ा कि इतनी सारी दवाइयाँ तुम ले करके करती क्या हो। मुझे लगा कि शायद अब मेरा राज कहीं ना कहीं खुल जाएगा, इसलिए मैंने अपने हुस्न के जाल में विश्वकर्मा को भी लपेट लिया और अपनी पूरी षड्यंत्र के बारे में विश्वकर्मा को भी बताया। लेकिन जब विश्वकर्मा को मालूम चला, मेरे प्यार में कुछ इस कदर से पागल हुआ कि वो भी मेरे षड्यंत्र में शामिल हो गया और मेरे पति को इस दुनिया से हटाने के लिए एक दिन उसने ही आकर के मेरे पति को एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे मेरे पति का लीवर डैमेज हो गया। और उसके बाद से जब मैंने अपने पति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, मेरे पति की मौत हो गई। जब ये पूरी कहानी सपना पुलिस को बताती है तो पुलिस तुरंत ही इसी के तहरीर पे मेडिकल के मालिक विश्वकर्मा को भी अपने कस्टडी में लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने हिरासत में लेकर के इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।